नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी जितने भी भविष्य में तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं तो उस पर आपको बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि आपका एग्जाम कैलेंडर जो है वो अक्टूबर नवंबर में अपडेट भी होगा। कुछ परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशंस नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। तो आप लोग को लगता था कि सर आपने तो बोल दिया, कोई वेबसाइट अपडेट तो हुआ नहीं है। अब आज पेपर में भी आ गया और इवन आपको मैं विशाल जोशी जी का स्टेटमेंट पढ़वाऊंगा। अब तो भरोसा करोगे आप? जी हाँ, आवाज क्लियर है? हेलो, जी हाँ, ठीक है, ओके। चलिए भैया, संयुक्त संचालक जी का बयान सुनवाऊंगा, तब तो आप यकीन करोगे कि भर्तियां आ रही हैं। फिर हम तैयारी में लेट क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्या करते हो कि जब परीक्षा आ जाती है फिर तैयारी में जुटते हो, फिर बोलते हो सर कि कोर्स सस्ता दे दो। भैया कोर्स सस्ता हम दे देंगे, लेकिन उस कोर्स का करोगे क्या? सस्ते कोर्स का 200-300 रुपए के चक्कर में जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अभी हम संयुक्त भर्ती परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, एमपी छात्रावास शिक्षक, जो भी तैयारी करवा रहे थे, रोजगार सहायक, ये सचिव की भर्ती, अब वो भी आने वाली है, उस समय सबूत देने वाला हूं आज शाम को। रोजगार सहायक भर्ती, अगर आपको सॉरी सचिव की भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के लिए काम मैंने बोला था कि चल रहा है काउंटिंग का, वो भी दूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में ईएसबी कैलेंडर 2026 अपडेट आया है, कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं, नए कैलेंडर में क्या क्या आएगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेटस पे लगा लीजिएगा, क्योंकि जो ये बात आज पेपर में आई है, ये बात हम आपको 15 दिन पहले मैंने आपको बता दी थी। जब ईएसबी कैलेंडर गायब हुआ था तो नया ईएसबी कैलेंडर अपडेट होने वाला है, कमिंग सून आया था। तभी मैंने बोल दिया था कि आपका अक्टूबर नवंबर के बाद भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएंगी। अब देखिए एक एक करके इस वर्ष बड़ी संख्या में की जाएंगी नई भर्तियां। चयन मंडल तैयारी में जुटा। क्यों जुटा है तैयारी में, ये देखो इनका कहना क्या है। पहले बयान ही सुना देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कौन कौन सी परीक्षा आएंगी। शिक्षक भर्ती भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अन्य भर्तियां भी हैं, सब पर हम बात करेंगे। विभागों से जितने पदों पर प्रस्ताव आएंगे उतने पदों पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। हमारी तैयारियां पूरी हैं, उम्मीदवार की संख्या बढ़ेगी तो ऑनलाइन ढांचे में विस्तार किया जाएगा। विशाल जोशी संयुक्त संचालक एवं PROESB। अब क्लियर हुआ? अब इसमें जितनी भी परीक्षाएं हैं, अब देखो कौन कौन सी साल के अंत तक शुरू होंगी भर्तियां। सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार साल के अंत में नवीन भर्तियों का अभियान शुरू किया जाएगा। तो जो वर्तमान में अटकी परीक्षाएं हैं उनको कंप्लीट करवाया जाएगा सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर में आपकी तैयारी शुरू होगी और वही साल का अंत होता है। वहां पर तृतीय श्रेणी अभियान होगा, चतुर्थ श्रेणी से जो पद, जबकि तृतीय श्रेणी और सीधी भर्ती और प्रमोशन, सबसे मुद्दा है आपका प्रमोशन। वर्तमान में बड़ी संख्या में रिक्त पद हो रहे हैं, जिसका हमने संज्ञान भी लिया था। पिछली बार इनको ज्ञापन भी देकर आए थे कि भर्तियां, बोले कहां खाली हैं, हमने बोला अभी प्रमोशन हो रहे हैं आपके, तो कई हजारों भर्तियां खाली होने वाली हैं और वो बात आज सामने भी आ गई। तो बेटा आपके लिए मैं काम करूंगा, लेकिन कम से कम आप हमारे लिए काम करिए। अगर मैं छात्रों का खड़ा हूं तो कम से कम आप भी शेयर कीजिए, वीडियो को स्टेटस पर लगाइए। और हां, दीप्ति अकेडमी का जुड़िएगा, हमारी टीम सक्षम है आपको सिलेक्शन दिलाने में। मैं आपको सिलेक्शन भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों की माने तो प्रमोशन के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में पद रिक्त हो रहे हैं। इन पदों पर शीघ्र ही भर्तियों का अभियान चलाया जाएगा। अगर साल के अगस्त के तक सरकारी विभाग में रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, अगस्त में मांगी गई है। यह जानकारी विभाग ऑनलाइन कैलकुलेट होगी, उसके बाद हम इसमें भर्तियां निकालेंगे। बहुत सारे जिलों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग में भी प्राथमिक शिक्षक के समस्त पद पूरी तरह सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। प्राथमिक वाले खुश हो जाओ, प्राथमिक की भर्तियां भी आ रही हैं। और प्रमोशन के जरिए आपकी वर्ग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कैलेंडर कब अपडेट होगा, कौन कौन सी भर्ती आ रही है, इस पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता भी दें, हमने पंचायत सचिव की जानकारी दी थी आपको। जुट जाओ अभी से। कितने रुपए लग रहे हैं? मात्र 699 रुपए, 600 रुपए लग रहे होंगे कोर्स के लिए। संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसको ज्वाइन कर लो। अभी आपको 600-700 रुपए में सब मिल रहा है। इसमें सारी भर्तियां जो आने वाली आगामी समय में, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी। हमारी पूरी सक्षम टीम है। एमपी पुलिस कांस्टेबल आ ही गई है। पहले पीएचक्यू कराने वाला था, अब कराने वाला कौन है? ईएसबी। सबसे पहले परीक्षा जो आएगी वो एमपीएसआई और उसके बाद कांस्टेबल। लिख लो, सबसे पहले एमपीएसआई उसके बाद कांस्टेबल। आज रात्रि 10 बजे आपको दीप्ति सिंह एकेडमी पे आना है, क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं जीके जीएस और कंप्यूटर के नए धुरंधर। तो दीप्ति सिंह एकेडमी पर आज रात्रि 10 बजे आपको एक क्लास मिलने वाली है धमाकेदार, जिसमें आपको कंप्यूटर के धुरंधर और जीके जीएस के धुरंधर से आपको रूबरू करवाया जाएगा। उनसे आप मिलिएगा, शायद आप पहचानते भी होंगे, लेकिन अब आपके लिए फिर से वो सेवाएं देने आ रहे हैं। तो आज रात 10 बजे आपको आना है। इसके अलावा अर्हता परीक्षा 999 की है, आप ले सकते हैं। इसमें पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, आबकारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा शिक्षा गारंटी योजना के तहत हम आपको 600 रुपए में कोर्स भी दे रहे हैं दीप्ति एकेडमी पर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शिक्षा गारंटी योजना लिख देना, ये लिख देना कि हमें कोर्स सस्ते में चाहिए, तो आपको कोर्स सस्ते में दिलवा दिया जाएगा। वर्ग 3 पात्र परीक्षा नया बैच, वर्ग 2 पात्र परीक्षा नया बैच शुरू हो चुका है कल से, और ईवीएस कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट कल से शुरू हो जाएंगे। तो वर्ग 3 और वर्ग 2 इसमें तो मैं स्वयं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा वर्ग 2 का समाज विज्ञान, हिंदी, विज्ञान। अब समय नहीं बचा हमारे पास, 3-4 महीने बाद परीक्षाएं आ जाएंगी। फिर आप बोलोगे सर अब तैयारी कैसे करें, सर 1 महीने में तैयारी कैसे करें? भैया 500-600 रुपए लग रहे हैं। 999 का कोर्स वर्ग 2 का है, कोई भी सब्जेक्ट लोगे, विज्ञान लो आप, चाहे ये गणित लो, अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस, ठीक है। और वर्ग 3 जो है वो 699 का मिल रहा है। अभी से पढ़ाई में जुड़ जाओ आप लोग, क्योंकि ईएसबी कैलेंडर अपडेट हो गया तो आपको मात्र 2-3 महीने का समय भी नहीं देंगे ये पढ़ाई करने का। ये मैंने पहले भी बोला था आपको कि आखिरी में, देखो मेरी बात पर भरोसा किया करो, क्योंकि हम विभाग से, राजनेताओं से, सब जगह संपर्क रहते हैं, हमें पता रहता है कि कब क्या होने वाला है। बस आपकी मुझे चिंता रहती है। पदवृद्धि का भी मैं काम करवा रहा हूं, जो बच्चे पदवृद्धि में आ रहे हैं उनके लिए भी काम करवा रहा हूं। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रही है, कोर्स के लिए काम कर रही है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब वो थोड़ी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, मैं जाऊंगा। ईएसबी कैलेंडर जारी नहीं हुआ ना अगले महीने, तो भी मैं जाऊंगा, मैं आपके लिए सारे काम करूंगा। लेकिन दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम पुराना सिलेबस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 में जो भी पुराने शिक्षकों की भर्ती होने वाली है ना, वो उसी सिलेबस से हो रही है।
तो फिर हम क्यों परेशान हो? यानी कि जो ये भर्तियां हैं ना, पात्रता परीक्षा हो गई, ये हो गई, तो ये सब उसी सिलेबस से हो रही हैं। और हाँ भैया, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सबसे अच्छी भर्ती बच्चों के लिए आ रही है, लगभग 2500 पदों की भर्ती आ रही है, 2500 ग्राम पंचायत सचिव की। तो इसको आप जरूर परचेस करके रख लो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा चेंज है। ठीक है, ये आप देख लो, इसमें हम पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अब हमारे कुछ छात्र आ चुके होंगे, ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बोझा दीजिएगा। मौजूदा वर्ष में शासकीय सेवकों के लिए खुशखबरी भरा रहा, तो बेरोजगारों के लिए भी शुभ संकेत है। शासकीय सेवकों की पदोन्नति हो गई है, और जो बेरोजगार है उनके लिए नई भर्तियां, कर्मचारी के प्रमोशन से रिक्त निकले पदों पर बड़े पैमाने पर नई भर्ती की तैयारी शुरू हुई है। जिन विभागों में पदोन्नति हुई है वहां आंकड़ा तैयार हो रहा है, जितने पोस्ट वैकेंट हो रही है सबसे ज्यादा व्यास श्री एवं गर्भ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। और देखिए, चूंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लोग सेवा जाते नहीं है, तो सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी में आएगी, फिर प्राथमिक शिक्षक में आएगी, फिर माध्यमिक शिक्षक में आएगी, रोजगार सहायक के अलावा ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आएगी। तो ये जो भर्तियां हैं, ये अब जो भर्तियां आने वाली हैं आगामी समय में, वो कौन कौन सी है? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 की भर्ती आने वाली है, ग्रुप 3 की भर्ती आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपकी संयुक्त भर्ती, संयुक्त अर्हता भर्ती आने वाली है, भर्ती परीक्षा। इसमें 3-4 विभागों की परीक्षाएं एक साथ होने वाली हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग की वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 ये आने वाली है। लेकिन वर्ग 2 वर्ग 3 पहले आएगी शिक्षक भर्ती में। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 वर्ग 3 पहले आएगी, जो कि नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। वर्ग 1 भी नेक्स्ट ईयर। हालांकि इनकी परीक्षाएं जो हैं वो 2027 में होने वाली हैं। इनकी परीक्षाएं 2027 में ही होंगी। कोशिश है सबसे पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। हाँ, पटवारी इस साल नहीं आ रही है, लेकिन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, जी हाँ, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। ये आपका अगले महीने के पहले ही आ जाएगा, यानी कि सितंबर के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए भी पढ़ना शुरू कर दो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पढ़ना शुरू कर दो। सब कोर्स बना हुआ है, आप लोग बिल्कुल इंतजार मत करो कि भाई कब क्या आने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक साल में कम से कम 9 भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, 9 भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं नेक्स्ट ईयर। अब आप सोचो कि शिक्षक भर्ती हो, चाहे संयुक्त अर्हता भर्ती हो, चाहे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, चतुर्थ श्रेणी हो, सबके लिए भर्ती परीक्षाएं जब आ रही हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? नोटिफिकेशन आएगा, समय नहीं मिलेगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ाते हैं, आपको लड़ाते भी हैं, आपके हक के लिए। जी हाँ, पटवारी नेक्स्ट ईयर आएगी साहब, पटवारी नेक्स्ट ईयर आएगी, पटवारी अगले साल आएगी। कुछ लोगों ने, अब देखो यार, मैं किसी का नाम इसलिए लेता हूं कि जब पता नहीं रहता है तो लगे जाते हैं कि आ गई भैया कहां आ गई। पटवारी ब्लाइंड यानी कि दिव्यांगों के लिए कुछ पोस्ट आ रही हैं, लेकिन उसको आपको तो काम की नहीं है। महिला सुपरवाइजर 2027 में, ठीक है, महिला सुपरवाइजर 2027 में, महिला सुपरवाइजर के अलावा पटवारी 2027 में। ये 2 बड़ी परीक्षा अगले साल है, लेकिन शिक्षकों के लिए तो भैया हर साल आनी है पात्रता परीक्षा, तो इस साल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अगले साल परीक्षा करवा लेंगे, और हो सकेगा तो दिसंबर में करा लेंगे, भरोसा नहीं इनका। अब एक बात बताओ, जब मैंने वर्ग 2 वर्ग 3 की बात की थी कि मैं ज्वाइनिंग के लिए जाऊंगा, जैसे ही वर्ग 3 का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग तत्काल हो गई, 3 दिन में बच्चे स्कूल में लग गए। बताओ, जब काम होता है ना तो फटाफट होता है। पुलिस की भर्ती रातों रात आ गई, एमपीएसआई रातों रात आ गई, 2 महीने में सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो देखो, जब काम करने पे आएंगे तो फिर आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगे साहब। इसीलिए आपको केवल एक काम करना है कि जुटे रहो, लगे रहो, डटे रहो। इस साल भर्ती परीक्षाएं आएंगी। अब हमारे जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं पदवृद्धि के लिए हमारे दूसरे चैनल पर सरकारी अपडेट पर, तो मैं सरकारी अपडेट की लिंक दे देता हूं, मैं वहां जा रहा हूं, क्योंकि ठीक है, अब पदवृद्धि की मांग तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई तो बेचारी पदवृद्धि कैसे होगी। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, ये लिंक दे रहा हूं आपको, सबसे रिक्वेस्ट है, ये लिंक मैंने दे दी आपको। इस लिंक पर मैं आ रहा हूं लाइव, जिसमें पदवृद्धि वाले हमारे शिक्षक भर्ती वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सभी बच्चों से प्रेम है जो सिलेक्ट होना चाहते हैं। चयन मंडल तैयारी में जुट चुका है, इस वर्ष बड़ी संख्या भर्ती होगी, तो आप लोग इस वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिएगा। रिक्वेस्ट है सभी से, इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये भर्तियां जो है वो साल के अंत में आएंगी। लोगों ने बोल दिया अगस्त में आ रही है, अगस्त में भैया पुराने शिक्षकों के लिए आ रही है, अगस्त में पुराने शिक्षकों के लिए आ रही है, जो कि नोटिफिकेशन आने वाला है। उनकी भर्ती कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, वो तो पुराने शिक्षक हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनके लिए। लेकिन नए बच्चों के लिए दिसंबर जनवरी में नोटिफिकेशन की बयार आने वाली है। 2027 युवाओं के लिए होने वाला है। इस बार सरकार ने घोषणा की है कि जो 2026 है वो किसान कल्याण वर्ष बनाया जाएगा, और जो अगला है वो युवा कल्याण वर्ष बनाया जाएगा। तो युवा कल्याण वर्ष 2027 है, तो भर्तियों की भरमार है। लेकिन अभी आपका इस मौका है, जब परीक्षा आ जाती है फिर आप तैयारी कर नहीं पाते। किसी का भी कोर्स ले लिया हो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप में किसी का भी कोर्स ले रखा हो, भैया 600 रुपए का कोर्स मिलता है, 500 कोर्स मिलता है, इतना तो हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। कोर्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि हमारी टीम पढ़ाती है वास्तव में सिलेक्शन के लिए कंटेंट प्रॉपर, शिद्दत से, मतलब एकदम सही तरीके से, जो काम का है। बाल विकास की मेरी क्लास तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी वर्ग 3 के लिए, और रात को 10 बजे आपको लिख लीजिए आप सब लोग, ये बड़ा धमाका होने वाला है। रात्रि 10 बजे एक धुरंधर आने वाले हैं हमारे चैनल पर, दीप्ति सिंह एकेडमी पर। तो आज ही रात्रि 10 बजे दीप्ति सिंह एकेडमी पर देखिए, सिलेबस के लिए नए तरीके से जीके जीएस पढ़ने के लिए आप रेडी रहें। और कंप्यूटर धुरंधर आ रहे हैं आपके लिए, ऐसा पढ़ाएंगे, रटवा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे, कभी आप गलती नहीं करोगे। सीपीसीटी अनिवार्य कर दी है। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, सीपीसीटी अनिवार्य कर दी है। अब देखोगे यहां पर आपने पेपर पूरा पढ़ा नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं, पढ़िएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं पढ़िएगा ध्यान से। लिपिक पद पर प्रमोशन पा चुके चतुर्थ श्रेणी के लिए सीपीसीटी परीक्षा शासन ने अनिवार्य कर दी है, तो उनको सीपीसीटी भी लगने वाली है।
तो सीबीसीटी या तो पहले कर लो, तो सीबीसीटी हर बार होती है, तो कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दो, टाइपिंग तो कोई भी निकाल लेता है। 15 मतलब 95% लोग टाइपिंग निकाल लेते हैं। मेन मुद्दा पेपर का, तो पेपर हम पढ़ा रहे हैं। सीबीसीटी तैयारी हम रोज संजय सचो के लिए अलग से करवा रहे हैं, पंजय सचो के लिए सीबीसीटी तैयारी अलग से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। धन्यवाद सभी का इतना प्यार देने के लिए दीक्षित एकेडमी का। और हाँ, मैंने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ है। मैंने जो आपसे कहा था कि इस साल बड़ी संख्या में भर्ती आएंगी, वो भी आखिरी में आएंगी, तो बिल्कुल पेपर में लिखा हुआ है कि साल के अंत में होगा साहब ये सब। तो बस 2 महीने इंतजार कर लो, बट साल का अंत भी तो आ गया। अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बचे हैं, क्या कर लोगे आप? तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। जो लोग लेट आए हैं वो पूरा कंप्लीट वीडियो देख के आप तय कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो मैं आपके साथ हूं हमेशा, लड़ाई में भी और पढ़ाई में भी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका सभी का।